जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, मैथ्स के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बड़ा ही आसान चैप्टर है, लेकिन टोटली बेस्ड आपकी प्रैक्टिस पे। जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी इस चैप्टर की, आप उतनी अच्छी कमांड इस चैप्टर में हासिल कर सकेंगे। अदरवाइज़ ये आप लोगों के लिए मुश्किल बन जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री से भागना नहीं है आप लोगों ने। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आसान कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं और ये उनमें से एक है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 ये ट्रिग्नोमेट्री की डेप्थ है। ठीक है, तो ये पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बहुत जो है वो हेलो हाय हो जानी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से। वैसे तो आप लोग मैट्रिक में भी पढ़कर आ चुके हो। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में आप कुछ और नई चीज़ें पढ़ोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। ये पीडीएफ मैंने बना ली है। इस पीडीएफ में इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर में इंशाल्लाह ताला 11.2 एंड 11.3 हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो मैंने बुक खोल ली है यहाँ पे। ये बुक में जो पहले लिखी हुई पेजेस में जो फॉर्मूलाज लिखी हुई, जो बातें लिखी हैं, 1 2 साइड्स आर गिवन, ये सारा मैंने अपने नोट्स में आप लोगों को कवर करवाया है और आप लोग इंशाल्लाह इसको बाखूबी समझ जाओगे। ठीक है ना, तो ये आइडेंटिटी क्या होती है सारी, ये सब समझ जाओगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी 11.1 से। कह रहे हैं कि सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इन विच गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, आपको पता है तीन एंगल होते हैं हमारे पास, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तीन एंगल हमारे पास होते हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा की रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है, सॉरी, अल्फा की रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है। ठीक है, और बीटा की ऐसी होती है और गामा की ऐसी होती है। ठीक है, हम तीन एंगल्स को इन सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा अपने पास। ठीक है भाई, तो कह रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल सॉल्व करें और हमें उसने एंगल दे दिया है गामा इज इक्वल 90 डिग्री, यानी गामा एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अभी हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले जो है वो थोड़ा कुछ फॉर्मूलाज हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा भाई, अच्छा ये 11.1 है। 11.1 से कोई सवाल पेपर में आप लोगों को नहीं आता। ठीक है, तो करना चाहो तो शुरू के क्वेश्चन कर लो, बहुत आसान और ईजी हैं। ठीक है, मैं 11.2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 11.2 का क्वेश्चन वन करोगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 11.1 का आ जाएगा। ठीक है, तो उससे लिंक कर रहा है। ठीक, तो देखते हैं भाई 11.2 में कुछ फॉर्मूलाज हैं आप लोगों के। द लॉ ऑफ साइंस। ठीक है, हमारे पास एक लॉ ऑफ साइन है। लॉ ऑफ साइन क्या कहता है भाई, ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। ठीक है, हमारे पास ये रिलेशन है एक तीन एंगल्स का और तीन साइड्स का। ये ए बी सी हमारे पास साइड्स कहलाती हैं। ठीक है, इसी ट्रायंगल की साइड्स कहलाती हैं। ट्रायंगल भी देख लेते हैं अभी। ठीक है, और साइन आपको पता है एंगल है, अल्फा भी एंगल बताया आपको मैंने अभी, और साइन बीटा भी एंगल, साइन गामा भी एंगल है। ठीक है, इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं, फॉर्मूले को कहते हैं लॉ ऑफ साइन। ठीक है, इसको आपने नोट कर लेना है, शीट में आनी है फॉर्मूला शीट, उसमें आपने सारे फॉर्मूलास नोट करने हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो आगे। ठीक है, और ये याद होना चाहिए, फॉर्मूलास पेपर में मेंशन नहीं होते। हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ट्रायंगल के जो साइड होते हैं उनको नाम दे देंगे ए बी सी। ठीक है, आपको पता है कि ए के अपोजिट जो होगा वो स्मॉल ए होगा, स्मॉल साइड होगी ए की, और सी के अपोजिट स्मॉल साइड होगी सी की, और बी के अपोजिट जो है वो बी की स्मॉल साइड होगी। ठीक है, ये बात तो आपको पता है, पहले से क्लास में पढ़कर आए हो आप लोग, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, और ए को हमने नाम दे दिया भाई एंगल अल्फा का, बीटा बी को हमने नाम दे दिया एंगल बीटा का, और सी को हमने नाम दे दिया एंगल अल्फा का। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, आप दोनों आसानी की अपने लिए। ए को हमने दिया अल्फा, बी को दे दिया बीटा, सही है, सेम सेम, और सी बचा तो गामा दे दिया। ठीक है भाई, यहाँ जाने के सी पे गामा एंगल बन रहा है, बी पे बीटा एंगल बन रहा है, और ए पे अल्फा एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हमें इस ट्रायंगल में जो है वो तीन साइड्स दी हुई हैं, और तीन जो है हमें क्या दी हुई है भाई, तीन हमें दी हुई है उन्होंने एंगल्स। ठीक है, तीन साइड्स दिए हुए हैं और तीन एंगल्स दिए हुए हैं, आप नोट कर लें, तीन साइड्स दिए हुए हैं और तीन हमारे पास एंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ तक की बात आप लोग क्लियर होगी।
ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर ये आइडेंटिटी जो है वो बड़ी फेमस है, ठीक है, बड़ी मशहूर आइडेंटिटी है, ये पता होनी चाहिए आप लोगों को, याद कर लें इसको। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है 180 डिग्री, यानी कि तीनों एंगल का सम बराबर होता है 180 डिग्री के, ठीक है। ये आइडेंटिटी है, इसको आप याद कर लें, ठीक है, ये बहुत आगे यूज़ होने वाली है। सही है भाई। तो एक चीज़ मैं आपको इसमें काफ़ी बता दूं कि अगर आपके पास तीन एंगल्स हैं और आपको दो एंगल्स दिए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आप एक एंगल फाइंड करें, यानी कि आपको अल्फा और बीटा दिया हुआ है, आपसे कहा जा रहा है कि गामा फाइंड करें, तो आप बोलोगे कि भाई सब कोई मसला ही नहीं है, क्या करोगे भाई, ये अल्फा और बीटा को उस तरफ भेज दोगे, माइनस अल्फा हो जाएगा और माइनस बीटा हो जाएगा, 180 के सम हो जाएंगे और अल्फा बीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी हुई होगी, तो आपके पास जो है गामा निकल के आ जाएगा। इसी तरह आपसे बोला जाए कि भाई बीटा फाइंड करो और अल्फा और गामा को दिया हुआ हो, तो आप इसी तरह बिल्कुल जो है वो आराम से फाइंड कर सकते हो, कोई चीज़ नई चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप लोग मुझसे जो है वो पूछ सकते हो लाजमी अपनी फिजिकल क्लास में, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन वन क्या कह रहा है भाई, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइंस, ठीक है। ट्रायंगल सॉल्व करना है हमें किसको यूज़ करते हुए, लॉ ऑफ साइन फॉर्मूले को यूज़ करते हुए, ठीक है। चलो कर लेते हैं भाई। क्या दिया हुआ भाई डेटा, क्वेश्चन देखो, ए इज इक्वल टू 70, बी इज इक्वल टू 34 और हमें एंगल दिया हुआ है कितना, 79 डिग्री, अल्फा दिया हुआ है हमें, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन की तरफ अपने, सब बुक को यहाँ रख देते हैं अपनी, ठीक है। तो एंगल हमें दिया हुआ है 79, बी साइड बी दी हुई है हमें 34 और साइड ए दी हुई है हमें 70 डिग्री। हमें क्या करना है, लॉ ऑफ साइन को यूज़ करते हुए हमें क्या निकालना है भाई, क्या निकालना है, साइड सी निकालनी है और साइड बी निकालनी है, यानी कि बीटा, एंगल बीटा निकालना है। क्या क्या हमें दिया हुआ नहीं, पहले मुझे बताओ। देखो इसमें से हमें ए दिया हुआ है, ठीक है, बी दिया हुआ है और अल्फ़ा दिया हुआ है, यानी कि हमें ए दिया हुआ है, अल्फ़ा दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, ठीक है। क्या नहीं दिया हुआ, सी नहीं दिया हुआ, बीटा नहीं दिया हुआ, गामा नहीं दिया हुआ, तो मैंने यहाँ लिख दिया सी नहीं दिया हुआ, बीटा नहीं दिया हुआ और नीचे क्या लिखा हुआ है, ये गामा लिखा हुआ है, ठीक है। ये गामा लिखा हुआ है, ये आया नहीं पिक्चर में, गामा दिया हुआ है, ठीक है। हमें सी निकालना है, बीटा निकालना है और गामा निकालना है, किससे, हमें इस फॉर्मूले से निकालना है, ठीक है। लॉ ऑफ साइन फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमें सी, बीटा और गामा निकालना है। देखते हैं कैसे निकालते हैं भाई। एज वी नो दैट, हमें पता है ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा। देखो अब मेरी बात यहाँ नोट करना कि अब इस फॉर्मूले में हमारे पास ए अपॉन साइन अल्फा बराबर है बी अपॉन साइन बीटा के, ठीक है। मुझे अभी अभी देखो मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, किसके लिए काम कर रहा हूँ भाई, बीटा के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ आप लोग की आसानी के लिए, फॉर सब लिखा हुआ भी मैंने यहाँ पे फॉर बीटा, ठीक है। यहाँ देख रहे हो आप फॉर बीटा लिखा हुआ है, तो पहले मैं बीटा निकालूंगा। कैसे निकालूंगा भाई, मुझे पता है कि भाई ए इज इक्वल टू ए अपॉन साइन अल्फा बराबर है बी अपॉन साइन बीटा के, ठीक है। मेरा फोकस इस पे हो गया क्योंकि मुझे पता है भाई यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, बीटा निकालूंगा। अगर मैं इन तीनों को, इस पूरे फॉर्मूले को यूज़ करता तो साइन गामा भी आया था और साइन बीटा भी आया, दो अननोन आया थे, तो हम यहाँ फंस जाते। तो साइन बीटा पहले निकालूंगा, तो क्या क्या भाई, देखो बात तो ये सही है ना, क्योंकि देखो बराबर है इसके, ये तीनों बराबर हैं एक दूसरे के, ए अपॉन साइन अल्फा बराबर साइन बीटा के और ए अपॉन साइन अल्फा इसके बराबर है, क्योंकि ये सब बराबर है आपस में, इक्वल टू है ना, सब बराबर है आपस में। ये वाली टर्म बराबर है इसके, ये वाली टर्म बराबर है इसके, ये वाली टर्म बराबर है इसके, ये टर्म बराबर है इसके, ठीक है। ये तीनों साइड आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। आगे चल के हमें साइन गामा निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ए अपॉन साइन अल्फा या सी अपॉन साइन अल्फा, ठीक है। ये दो हम लोग ये रिलेशन यूज़ करेंगे, या हमें बीटा पता हो तो हम इन दोनों को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला को हमने बनाया है, ठीक है। लेकिन आप कोई भी सिंगल फॉर्मूला यूज़ नहीं सकते, जैसे सी अपॉन साइन अल्फा ले लो खाली, तो निकालोगे क्या भाई, सी अपॉन साइन अल्फा आप लोग नहीं ले सकते, ठीक है। आपको किसी दो रिलेशन को साथ मिला के कंबाइन करके सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ यही किया कि बीटा निकालने के लिए मैंने ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा का यूज़ किया, ठीक है। यहाँ से मैं अपने एंगल बीटा को निकाल सकूंगा। ए साइड मुझे दी हुई है 70, ठीक है। साइन अल्फा, अल्फा भी दिया हुआ है मुझे कितना है, 79 लिख दिया आपने, इज इक्वल टू बी, बी क्या है मेरे पास 34 भी लिख दिया। साइन बीटा, साइन बीटा हमें पता नहीं है तो हमने इसको एलसीडी लिख दिया, बता दें, ठीक है। अब हमें साइन बीटा निकालना है तो उसको रीअरेंज करेंगे, कैसे करेंगे भाई रीअरेंज, आपको पता है ये डिवाइड में यहाँ चली जाएगी मल्टीप्लाई में, ठीक है। इधर आ जाएगी, आ गई इधर 70, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है
यहाँ आगे डिवाइड मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1 से हो रहा है, पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, यहाँ आके डिवाइड में आ गया भाई, आके डिवाइड में, और ये चीज़ भी डिवाइड हो रही है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, सही है। 34 मल्टीप्लाई बाय साइन 70, ये बहुत बेसिक चीज़ है, पता ही होगी आप लोगों को, ठीक है। साइन 70 डिग्री और अपॉन 70, ठीक है, और यहाँ साइन बीटा के आपके पास अकेला हो गया, ठीक है। अच्छा, हमें बीटा निकालना है खाली, हमें साइन में नहीं निकालना, ठीक है, हमें खाली बीटा निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, साइन है, एंगल है, पता है आपको, तो साइन को जब उस तरफ भेजेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स 34 मल्टीप्लाई बाय साइन 70 डिग्री अपॉन 70, ठीक है, ये टर्म ऐसे हो जाएगी। कैलकुलेटर उठाओ, ठीक है, साइन इनवर्स निकालना आप लोगों को आता ही होगा, कैलकुलेटर मेरे पास है यहाँ पे। अच्छा, साइन इनवर्स देख लेते हैं कैसे निकालेगा, यहाँ पे शिफ्ट और साइन, ठीक है, साइन इनवर्स आ गया, ये दबाओ, 34 मल्टीप्लाई बाय साइन 70, 34 मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, मुझे पता है आता होगा, बहुत बेसिक है। साइन 70, साइन 70, ठीक है, डिवाइड में आ जाओ, डिवाइड में क्या है हमारे पास 70, तो इसको जो है आप 70 लिख दो, 27.156, 27.156, इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया है, सही है, इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया है। तो आप लोग या ये भी ले सकते हो, या अगर आप लोग पहले इसको सॉल्व करो उसके बाद फिर जो है वो साइंस करो तो मे भी आंसर डिफरेंट आए, लेकिन 27.1 भी, क्योंकि देखो हम लोग एंगल्स निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो एंगल्स में जो है वो डिग्री की जो वैल्यूज होती हैं वो आगे पीछे हो सकती हैं, तो मसलन लेकिन ज़्यादा डिफरेंस ना हो। पॉइंट आ रहा है ना, तो आप 27.1 करके ये सिंबल डाल के कि भाई अप्रॉक्स 28, ठीक है, इस तरह भी सकता है, आंसर जो है वो करीब करीब हो सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। सही है भाई, अब हम क्या करेंगे, गामा निकालेंगे, गामा फाइंड करेंगे। गामा कैसे फाइंड करेंगे भाई, गामा हम ऐसे फाइंड करेंगे कि देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, ये मैं आइडेंटिटी क्यों यूज़ कर रहा हूँ बताता हूँ आपको। एंगल अल्फ़ा मुझे पता है, जी सर बिल्कुल पता है, ये रहा। बीटा पता है, बीटा भी निकाल लिया मैंने, गामा नहीं पता। तो अभी मैंने क्या बात की थी आपको, मैं बताने शुरू शुरू करते हुए क्या बात की थी मैंने आपसे, मैंने आपको कहा था कि अगर आपको एक एंगल नहीं दिया हुआ होगा, बाकी दो दिए होंगे, तो आप उन दो की हेल्प से उस एक को निकाल सकते हो, उस एक एंगल को निकाल सकते हो। क्या होगा भाई, यहाँ पे देखो, ये हमने रिलेशन यूज़ किया है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू 79, बीटा की वैल्यू 28.47, और गामा की वैल्यू जो है वो हमारे पास नहीं पता हमें, इक्वल टू 180। तो ये दोनों जो है इक्वल टू इस तरफ भेज दोगे, 180 से माइनस हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, 72.5 डिग्री, ठीक है, गामा भी आ गया हमारे पास। चलो भाई, हमारे पास बीटा भी आ गया, हमारे पास गामा भी आ गया, अब क्या बचा हमारे पास, सी। सी निकालने के लिए बताओ क्या करेंगे, बताओ। सी निकालने के लिए हम लोग ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, बीटा बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा, ठीक है, ये भी, इसको भी ले सकते हो आप, और इसको भी ले सकते हो, ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा, क्योंकि हमें सी निकालना है, हमें ए भी पता है, साइन अल्फा भी पता है हमें, ठीक है, गामा भी पता है हमें, हम सी आराम से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे नोट्स में कौन सा लिया गया है, ए ले लिया, ठीक है, तो आप बी से भी कर सकते हो, और ए से भी आप निकाल सकते हो सी के, हमें हमारा टारगेट सी, हमें सी निकालना है, ठीक है। चलो भाई, सी फाइंड करना है हमें, वही बेसिक कैलकुलेशन, साइन गामा यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया एक के साथ, और ये साइन अल्फा यहाँ पे ऐसे एलवेडेस रहा, इज इक्वल्स टू सी। अच्छा, ए हमारे पास 70 माइनस साइन गामा की वैल्यू 72.5 निकाली भी हमने यहाँ से, डिवाइड बाय साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू 29, ठीक है, तो डेटा में दी हुई है आपको। सी हमारे पास बराबर आ गया 68 के, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो तीनों साइड जो है, सॉरी एक साइड और दो एंगल हमारे पास जो है वो कैलकुलेट होके आ चुके हैं। सी हमारे पास बराबर है 68 के, बीटा एंगल है हमारे पास 28.47 या 27.156, ठीक है, या गामा दिखो 72.5, ठीक है। मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, अगर मैप भी पॉसिबल, अगर आप कैलकुलेटर में ये डालो 34 मल्टीप्लाई बाय साइन 70, ठीक है, डिवाइड बाय 70, ये सारा एक साथ सॉल्व करो तो आंसर डिफरेंट आता है, और टुकड़ों में प्रोसेस से सॉल्व करो, स्टेप से सॉल्व करो तो आंसर माइट डिफरेंट आए, ठीक है, क्योंकि पहले आप 770 निकालोगे, यहाँ मेंशन करोगे भाई 770 वाली जो होती है, मैंने डायरेक्ट स्टेप किए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है आप लोग ये चीज़ समझ
60 को, लेकिन आपने बोर्ड में जब करना है तो ये समझाना है कि भाई sin 70 जो है बराबर होता है इसके, ठीक है। फिर sin 70 जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई 34 से करना है, डिवाइड 70 से करना है, फिर जो आंसर आएगा फिर उसका इन्वर्स लेना है, ठीक है। तो चेक कर लेना अपने पास, अगर फिर भी आंसर 27.15 आए तो फिर भी कोई मसला नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे ये चीज़ राउंड अप हो जाती है, इतना क्लोज आंसर चलता है, ठीक है। फिक्स आंसर्स में नहीं समझा जाता कि भाई कोई चीज़ फिक्स है तो फिक्स ही लिखनी होगी, ज़रूरी नहीं है, आगे पीछे हो सकती है, पॉइंट्स में फ़र्क हो सकता है, ठीक है। तो राउंड अप होके हो जाएगी, ठीक है भाई। चलो भाई आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कोसाइंस, ठीक है। लॉ ऑफ साइन हमने देख लिया, उसकी एग्जांपल भी देख लिया हमने, ठीक है। एग्जांपल देख ली, देखो मैंने ये वन पार्ट करा दिया, ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने आप लोगों को करा दिया। अब मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आपको मुश्किल होगी सेकेंड और थर्ड पार्ट में, ठीक है। तो ये आपने सेल्फ ट्राई करने, मैं आप लोगों की असाइनमेंट की लिस्ट बना दूंगा एक, ठीक है। तो आपने असाइनमेंट सख्त करने हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो साफ साफ होती रहे, ठीक है। चलो अच्छा, एक चीज़ जो है वो मैं बता दूँ इसमें आपको कि बुक में जो आंसर है वो इस तरह का है, 28 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है। ये जो बाहर आपको दिख रहा है ये मिनट को शो करता है। आपने क्या करना है भाई, सिंपल बता रहा हूँ क्या क्या टेक्निक है इसकी टेक्निक ये है सिंपल, बस 28 प्लस पॉइंट अलग कर दो, 0.47 अलग कर दिया, उसको मल्टीप्लाई करा दिया आपने 60 में, क्योंकि एक मिनट में जो है वो 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। तो आपने जो है वो इसको मल्टीप्लाई करा दिया, सही है। तो या एक घंटे में जो आप बोल सकते हो कि एक घंटे में जो है वो 60 मिनट होते हैं, तो आपने 60 से मल्टीप्लाई करा दिया इसको, तो 28 डिग्री, और जब इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया 28 मिनट्स। ध्यान देख लेते हैं भाई, इसको मल्टीप्लाई किया 0.47 मल्टीप्लाई 60, 0.47 मल्टीप्लाई बाय 60, 28.2, ठीक है। तो 28.2 या 28 बात देखिए, तो क्या करोगे भाई, 20 प्लस 0.47 मल्टीप्लाई बाई 60, 0.47 कैसे आया, ये हमने पॉइंट को अलग कर दिया, 0.47 लिख दो या 0.47 लिख दो, यही बात है, पॉइंट से पीछे जीरो ही होगा। 28 को अलग कर दिया और 0.47 को हमने अलग कर दिया, ठीक है, इस तरह से। और इसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया 60 के साथ, तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई कराया तो ये तो ऐसे ही रहा, 28 तो ऐसे ही रहा, और ये जो है वो मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया 28 मिनट्स। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हमने क्या किया भाई, इसको 60 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये किसमें आ गया, मिनट्स में, 28 डिग्री 28 मिनट्स। बुक में आपका आंसर इस तरह से था, तो मैं बता दिया कि एक इस तरह से होगा, ठीक है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा भाई, लॉ ऑफ कोसाइन देखते हैं। लॉ ऑफ कोसाइन क्या है भाई, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। इसी तरह आपको दिया हुआ है सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गामा, ठीक है। ये तीन एंगल्स भी दे दिए आपको और साइड्स भी दे दी हैं आपको मिक्सअप होके, तीन एंगल्स हैं, ये अल्फा के लिए, ये बीटा के लिए और ये गामा के लिए, ठीक है। चलो भाई, इस फॉर्मूले को आपने याद करने अपने बाद लिख लेना, अच्छी तरह याद होना चाहिए आपको ये फॉर्मूलाज। सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइंस कोसाइंस, ठीक है। क्या करना है आपने, आपको एंगल दिया हुआ है, एंगल 17.2, आपको बी साइड बी दी हुई है और आपको साइड सी दी हुई है, ठीक है। चलो, एंगल दिया हुआ है, साइड बी दी हुई है और साइड सी दी हुई है, देख लेते हैं भाई। एंगल दिया हुआ है आपको अल्फा 17.2, बी दी हुई है 62.4 और सी दिया हुआ बाद 152, ठीक है। बाय यूजिंग फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ कोसाइन, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ कोसाइन हमने क्यों यूज़ किया यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ कोसाइन हमने इसलिए यूज़ किया यहाँ पे क्योंकि हमें यहाँ जो रिलेशन दिया हुआ है वो अल्फ़ा का दिया हुआ है, ठीक है। किसका किसका रिलेशन दिया हुआ है, हमें अल्फ़ा का दिया हुआ है, अल्फ़ा इन दोनों में नहीं आ रहे, ठीक है, अल्फ़ा इन दोनों में नहीं आ रहा भाई। तो हमें अपने क्वेश्चन के मुताबिक जो है फॉर्मूला यूज़ करना है कि भाई हमारी जो रिक्वायरमेंट है फॉर्मूले पूरी हो रही है नहीं हो रही। तो हमने यहाँ देखा कि भाई दो फॉर्मूला में तो अल्फ़ा ही नहीं आ रहा कहीं, ए और बी का क्या करेंगे, हम बी और सी का क्या करेंगे, तो हमें जो है वो पहला रिलेशन यूज़ करना है क्योंकि उसमें अल्फ़ा आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने जो है वो पहला यूज़ किया हमने बाय यूजिंग फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ कोसाइन, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है वो ए निकालेंगे, देख लेते हैं भाई किस तरह निकालेंगे। ए क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि देखो हमें बी पता है सी पता है, दो साइड्स पता है हमें, ए नहीं पता हमें, तो हम ए निकालेंगे पहले, ठीक है, सही है भाई, ठीक है।
पहले ए निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे? अच्छा, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। आप लोग परेशान हो रहे हो यार ये भी क्यों निकालने हैं भाई। देखो ये वही बात है कि आपको 3 साइड्स दी हुई हैं, ए बी सी, ठीक है। और आपको 3 एंगल दिए हुए हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। अभी कहानी इन पे ही है। बी और सी आपको दिया हुआ है, ए आपको नहीं दिया हुआ, आपने ए निकालना है। रिक्वायर की हेडिंग मैंने नहीं लिखी यहाँ पे, आप चाहो तो भाई कर सकते हो, समझदार हो यार। आपको क्या करना है भाई, ए निकालना है, ठीक है। आपको ए निकालना है और क्या निकालना है भाई, अल्फा दिया है, बीटा निकालना है, गामा निकालना है, सही है। ये मैं लिख नहीं रहा, आपने खुद रिक्वायर्ड हेडिंग डाल के आपने बताना है कि भाई जो जो मिसिंग है आपके पास इनमें से, जो जो मिसिंग है आपके पास इनमें से वो आपने बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं, डेटा में हमें ये दिया हुआ है और ये मिसिंग है, तो इस तरह करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करूँगा भाई, ए निकालूंगा। ए कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ कोसाइन। कोसाइन निकालेंगे भाई, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा से, ठीक है। फॉर्मूला पुट किया हमने, ए स्क्वायर, वही सिंपल मैथमेटिक्स, उनको समझा करके आपके पास जो आंसर आया वो 52 आया। यार देखो, मेरा नहीं ख्याल कि आपको जो है ये समझाने की ज़रूरत पड़नी चाहिए मुझे कि भाई ये सॉल्व कैसे होगा। बी की वैल्यू पता है आपको क्या है भाई, 62.4, इसका स्क्वायर ले लिया, प्लस फर्स्ट टर्म में आपको यार अपना लेवल जो है वो अपग्रेड करो, ठीक है। ये छोटी चीज़ें होती हैं, किस तरह कहाँ पे क्या आया, कॉस कैसा आया, कॉस नहीं आई, चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती आगे आगे, ठीक है भाई। तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए उसमें, लेकिन अगर फिर भी हो रही है तो फिजिकल क्लास में आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर था, मैं स्क्वायर खत्म मैंने रूट लिया, तो जब यहाँ रूट लिया तो यहाँ पे रूट लेना पड़ेगा भाई। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और इसका जो रूट आया हमारे पास वो आया 152, ठीक है। क्लियर? मैं फिर कह रहा हूँ कैलकुलेटर में वैल्यूज आगे पीछे हो सकती हैं, आपने इसको लेकर परेशान नहीं होना, ठीक है। हमारे पास जो है वो ए आ चुका है, सही है। क्या करेंगे अब, क्या करेंगे बताओ भाई। ए आ गया, अब क्या निकालना है, बीटा निकालना है ना। साइड ए आ गई हमारे पास, हमें क्या निकालना है, बीटा निकालना है। बीटा, बीटा कैसे निकालेंगे यहाँ देखते हैं। इस फॉर्म से निकालेंगे बाय यूजिंग सेकंड फॉर्मूला ऑफ कोसाइन, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे भाई, बीटा निकाल लेंगे, ठीक है। पहला वाला फॉर्मूला यूज़ किया हमने ए के लिए, दूसरा वाला फॉर्मूला क्या किया, हम बीटा निकाल लेंगे, क्योंकि हमें बी पता है, ए भी पता है और सी भी पता है, ठीक है। हम पहले, आपके ध्यान में आ रहा होगा भाई पहले हमने बीटा क्यों नहीं निकाला। पहले हमने बीटा इसलिए निकाला क्योंकि हमें जो है वो ए की वैल्यू पता ही नहीं थी। ए की वैल्यू तो हमने अब निकाली है ना, बाद में तो हमें ए की वैल्यू पता ही नहीं थी। तो अगर हम पहले ये लगा देते तो एक फॉर्मूले में 2 अननोन आ जाते, ए भी अननोन, कॉस बीटा भी अननोन, तो फिर क्या करते भाई, ये हमारा मामला ख़राब हो जाता। पहले हमने ए निकाला, उसके बाद जो है हमने लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करते हुए हमें कॉस बीटा का फॉर्मूला लगाया, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा, ठीक है, इस तरह से। ठीक है भाई, तो हमें कॉस बीटा निकालना है। अब जरा गौर से देखना, ये बात पता ही होगी, फिर बताता हूँ मैं आप लोगों को। ये कॉस बीटा जो है वो 2ac के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना कि कॉस बीटा निकालने के लिए उसको खाली उसको वहाँ भेज देना अकेले, जी भाई 2ac भी साथ है इसके, और इसके साथ जो माइनस का साइन है, तो मैं इस पूरी टर्म को कंसिडर करूँगा, ठीक है। -2ac कॉस बीटा, ये माइनस का है, मैं इक्वल टू किस तरफ ले जाऊँगा, तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 2ac कॉस बीटा इज इक्वल टू, ये बी स्क्वायर बेचारा अकेला मासूम, इसको वहाँ भेज दो, माइनस का बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऐसे ही रहा, प्लस सी स्क्वायर भी ऐसे ही रहा, ठीक है। और कॉस बीटा, अब बारी बारी हमें करके अलग सबको वहाँ स्टार्ट करना है, क्योंकि हमें बीटा निकालना है, खाली बीटा फोकस है हमारा। तो 2ac आपको पता है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगे इसके साथ, ठीक है। और वैल्यूज पुट करेंगे आप लोग जो दी हुई, ठीक है। पता ही होंगी भाई वैल्यूज क्या दी हुई डेटा से देख के, ये ना बच्चों वाले काम नहीं कराया करो यार। सही है भाई, कॉस बीटा। तो जब आपने ये फॉल सॉल्व किया तो ये आंसर आया 0.9157, ठीक है। और बीटा जो है वो इक्वल टू उस तरफ चले जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, सॉरी कॉस जब उस तरफ जाएगा इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। कॉस इनवर्स और इसकी वैल्यू, जब आपने इसकी वैल्यू निकाली तो क्या आया भाई 23.69, ठीक है। बीटा भी आ गया आपके पास। अब देखो, अब ज़रा गौर से देखो, आपके पास अल्फ़ा भी आ गया, आपके पास बीटा भी आ गया, और ये जो तीनों साइड ने भी पता है आपको, गामा निकालना है खाली भाई। पता है आपको यार, भाई क्यों बता रहे हैं हमें। जब भी हमें 3 एंगल में से 2 एंगल दिए हुए हों, तो एक एंगल निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं,
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आ गया। ठीक है, 3 एंगल हैं, 2 पता है हमें, अल्फ़ा भी पता है और बीटा भी पता है। क्या निकालना है? गामा निकालना है। निकाल लो यार, क्या मसले वाली बात है। 180 डिग्री है, प्लस का अल्फ़ा बन जाएगा माइनस अल्फ़ा, प्लस का बीटा बन जाएगा माइनस का बीटा। अल्फ़ा इज इक्वल्स गामा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अल्फ़ा अल्फ़ा क्या है भाई 23.69, बीटा क्या है हमारे पास 78.2। इसको सम करो और आंसर बताओ, मुझे भी बताओ, मुझे भी नहीं पता क्या आंसर आ रहा है इसका। आंसर बताना भाई क्या आ रहा है। ठीक है, आंसर जो आया वो उसमें लिख देना भाई। ठीक है, और जो उसकी वो डिग्री होगी, ठीक है, डिग्री है। बीटा जो कि एंगल है हमारे पास, गामा भी एंगल होगा। ठीक है, उसकी डिग्री आएगी आंसर में। चलो भाई, सवाल नंबर आपका ये तो कंप्लीट हुआ 1 2। ठीक है, ये पहला पार्ट मैंने करा दिया आप लोगों को। सेकंड पार्ट आप लोगों ने खुद करना है, थर्ड पार्ट भी खुद करना है आप लोगों ने। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है भाई। ठीक है, बस आप लोगों को बेसिक पता होना चाहिए कि यार फॉर्मूला जो है वो क्या होता है भाई। इस तरह से आता है कि सॉरी, क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आप लोगों को जो है वो देते जाएगा एंगल और आप लोगों ने फाइंड करना होगा। ठीक है, साइड्स फाइंड करनी होगी, एंगल फाइंड करने होंगे। ये चीज़ कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सही है भाई। तो इस तरह से होंगे। लॉ ऑफ टेंजेंट्स भी देख लेना इस तरह से। ठीक है, इस एक्सरसाइज में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन वो ये हैं, समझ रहे हो बात को। ये 8 और 9 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको मैं करवा रहा हूँ। सही है, और ये जो शुरू भी करवाए मैंने आप लोगों की जस्ट कहते हैं ना कि वार्म अप होता है बंदा, आप लोग वार्म अप कराए इन क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 पे आगे डायरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC व्हेन A इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड C इक्वल टू 9.4 सेंटीमीटर। ठीक है, लार्जेस्ट एंगल फाइंड करना है ट्राइंगल ABC का। देख लेते हैं भैया, ट्राइंगल ABC है हमारे पास, ट्राइंगल ABC। ठीक है, ABC लार्जेस्ट एंगल। आप लोगों को पता है भाई, एक ट्राइंगल की सबसे जो लार्जेस्ट साइड होती है उसकी हाइपोटेन्यूज साइड होती है, जो कि ये है। ठीक है ना, जो कि ये है, सबसे बड़ी साइड ये होती है, सबसे बड़ी साइड ये कंसिडर की जाती है हाइपोटेन्यूज की। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है वो लिख लो, डेटा जो दिया हुआ है वो लिख लो भाई। आपको दिया हुआ है A6 दिया हुआ है, B8 दिया हुआ है, C9.4 दिया हुआ है। A6 दिया हुआ है, B8 दिया हुआ है, C9.4 दिया हुआ है। ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं है। ए के जो अपोजिट साइड होगी वो स्मॉल ए होगा, सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी होगा और बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी होगा। ठीक है, ए पे एंगल ऐसा, ए साइड पे एंगल अल्फा बनता है, सी साइड पे एंगल गामा बनता है और बी साइड पे एंगल बीटा बनता है। ठीक है, इस सब चीज़ से आप फेमिलियर हो। ठीक है, चलो, बाय यूजिंग कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ क्यों यूज़ किया गया यहाँ पे? क्योंकि हमें साइड सी निकालनी है। ठीक है, साइड सी से मुराद हमें साइड सी नहीं निकालनी, हमें निकालना है एंगल। ठीक है, यानी कि अपोजिट हो जाता है। कैसे अपोजिट हो जाता है देखो, क्या कह रहा है भाई, लार्जेस्ट क्या फाइंड करें, लार्जेस्ट एंगल फाइंड करें, लार्जेस्ट साइड का नहीं बोला उसने, लार्जेस्ट एंगल फाइंड करें। तो लार्जेस्ट साइड कौन सी है भाई, ये साइड है, तो इसकी जो अपोजिट एंगल होगा वो फाइंड करना होगा हमें। ठीक है, लार्जेस्ट साइड ये रही, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये रहा। ठीक है, गामा। आगे अन्य सवाल में आप ये करोगे कि आपको कवर होगा कि भाई स्मॉल साइड फाइंड करें, तो क्या करोगे आप भाई, स्मॉलेस्ट साइन को आप साइड को जो आप ये भी कंसिडर कर सकते हो और ये भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करोगे भाई, अगर ये कंसिडर करोगे तो ए, इसकी अपोजिट क्या होगी, अल्फा आपने एंगल फाइंड करना होगा, और ये कंसिडर करोगे तो बी, इसके अपोजिट क्या होगा, बीटा, तो आपने ये फाइंड करना होगा। ठीक है, अभी इस केस में क्या फाइंड करना है, गामा फाइंड करना है। सही है, समझ में आ रहा है। तो क्या करोगे भाई, आपने एंगल गामा फाइंड करना है, एंगल गामा। तो बाय यूजिंग कोसाइन लो, हमने क्यों यूज़ किया कोसाइन लो, क्योंकि इसमें गामा आ रहा है। ठीक है, ये वाला क्यों यूज़ किया, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर देख लो ना यार, क्या हो गया तुम लोगों को, गामा कहाँ पर आ रहा है भाई, गामा इसमें आ रहा है ना। तो ये क्यों फाइंड करें भाई, क्यों फाइंड करें, ये क्यों यूज़ करें, इसमें गामा ही नहीं आ रहा, तो भाई गामा इसमें आ रहा है। अरे भाई गामा आ रहा है इसमें, ये तो हम लोग ये रिलेशन यूज़ करेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गामा। वही पुरानी चीज़, बच्चों वाली चीज़, माइनस 2ab कॉस गामा है। कॉस गामा जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको उठा के वहाँ चले जाओगे तो माइनस का तो प्लस का हो गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, इसको यहाँ ले आओ, माइनस सी स्क्वायर हो गया। कॉस गामा 2ab जो है वो मल्टीप्लाई उसके साथ, यानी कि डिवाइड हो गया। क्या पढ़ा रहा हूँ यार बच्चों वाली चीज़, तुम लोग आती हैं भाई, ये चीज़ें खुद करनी है तुम लोगों ने, ये देखना नहीं है, खुद ही करना है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2ab हो गया। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई है क्वेश्चन में, बी की वैल्यू भी दी हुई है, सी की वैल्यू भी दी हुई है, और 2ab हो गया हमारे पास।
चलो भाई क्या करोगे, अब इन दोनों को, इन सबको सम करोगे 0.121 आ जाएगा। गामा कॉस एंगल है पता है आपको, इक्वल टू तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, कोस इनवर्स हो जाएगा 0.121। और जब इसको आप इन्वर्स लोगे तो 83.035 आ जाएगा। ठीक है भाई, अगर इसमें 82 पॉइंट समथिंग कुछ आया तो भाई परेशान मत होना यार, सही है। 82.9 आया तो परेशान मत होना भाई, हमारा आंसर गलत आ या नहीं, राउंड ऑफ हो गए, एंगल्स हैं अप्रॉक्स बनते हैं भाई, सही है, इसमें कोई मसला की बात नहीं है। 83.035 आपको गामा आ गया, ठीक है। चलो भाई, लार्जर साइड थी ना ये, इसका अपोजिट साइड क्या था, अपोजिट एंगल क्या था, गामा, तो हमने फाइंड कर लिया, हो गया ख़त्म सवाल। ठीक है, लंबी नहीं है इसमें। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। ये आप लोग, हाँ यार खुद करना है भाई, देखो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। कह रहा है भाई फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल इन रेंगल ए बी सी व्हेन ए इज इक्वल टू 25। वही बच्चों वाली चीज़ है यार, देखो क्या बात कर दी इसमें, क्या बात कर दी। क्या कह रहा है भाई, ट्रायंगल बना लो पहले, इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, इसको बोल दो सी। ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए, सी के अपोजिट स्मॉल सी, और बी के अपोजिट स्मॉल बी। पता है आपको ए पे एंगल ऐसा बनता है, सी पे एंगल गामा बनता है, और बी पे एंगल बीटा बनता है। बना लो भाई एंगल, और वैल्यूज भी लिख दो इनकी यहाँ पे। डेटा आपने बना लिया यहाँ पे, जो आप क्वेश्चन में दी हुई थी वैल्यू दे दी यहाँ पे, दे दी आपने, दे दी यहाँ पे। टू फाइंड स्मॉलेस्ट एंगल, अब आप मुझे बताओ भाई कि अगर आप इसको मानते हो, अगर आप बोलो यार इसको हम लोग स्मॉलेस्ट कंसिडर करें इस साइड को, तो इसका अपोजिट क्या होगा, अल्फा होगा, अल्फा होगा, अल्फा होगा, है ना। क्या करोगे, अल्फा, अल्फा आ रहा है तो भाई लॉ ऑफ कोसाइन यूज करना है। लॉ ऑफ कोसाइन कहाँ है, ये रहा। अल्फा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है अल्फा, नहीं भाई यहाँ नहीं आ रहा अल्फा, यहाँ आ रहा है ये, शुम, ये यूज़ करना है, ठीक है। अल्फा यहाँ पर आ रहा है, तो आप इस रिलेशन की हेल्प से अल्फा फाइंड करोगे। आपको ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से अल्फा फाइंड करोगे आराम से, ठीक है। तो अल्फा यहाँ से फाइंड करोगे, सवाल आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं बता दूँ आप लोगों को, ये सवाल जो है ना, ये क्या है भाई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये भाई, 10 ईयर में बहुत बार तशरीफ लाए सवाल, आप लोगों ने भी करना है इसको, ठीक है भाई। ये दो सवाल ऊपर की भी और ये वाली भी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है भाई, दोनों सवाल करने लाजमी। तो 11.2 का हमारा वक्त तमाम। 11.2 से यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, क्वेश्चन नंबर 1 2 कर लेना, ठीक है। फॉर्मूलाज वगैरह देख लेना किस तरह से हो रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को जो है वो कोसाइन लॉ ऑफ, देखो दो मैंने पढ़ा दिए, लॉ ऑफ टेंजेंट आपने खुद सर्च करके आना है, लॉ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है, ठीक है, उसका पहला पार्ट दूसरा पार्ट करके आना है, ठीक है। और देखो ये थर्ड पार्ट देखो, इसको थर्ड पार्ट देखो, इसमें मिनट्स आ रहा है, तो उसको भी आपने खुद देखना है कि भाई क्या किस तरह सॉल्व होगा ये, ठीक है। यूट्यूब पर ट्यूटोरियल मौजूद नहीं, पहले खुद दिमाग लगाओ अपना, ना हो पाए तो फिर यूट्यूब में घुल जाओ, देखो भाई किस तरह सॉल्व हो रहा है, ठीक है। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान है। और फिर जो है वो लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजेंट, लॉ ऑफ साइन यूज़ करके आप जो है वो उसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो 11.2 का हमारा खत्म हुआ है यहाँ पे।